अगर आप क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर देते हो और सोचते हो सब परमानेंटली रिमूव हो गया, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। गूगल आपके सर्चेस एक्टिविटी अलग से सेव करता रहता है गूगल एक्टिविटी में। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जो है गूगल हिस्ट्री परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं एंड गूगल एक्टिविटी में भी परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है आपके फ़ोन में और टॉप राइट में आपको ट्रिपल डॉट दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रिपल डॉट आपका ब्राउज़र टॉप राइट में है और जैसे आप ब्राउज़र में टॉप राइट ट्रिपल डॉट में क्लिक करें, टैप करें, तो ये यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगा। नाउ यू क्लिक ऑन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको सारे सर्चेस हिस्ट्री यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है डिलीट ब्राउज डेटा। ध्यान से दिखाऊं तो ये डिलीट ब्राउज डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा जो चेकबॉक्स है वो सारे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सेव्ड पासवर्ड भी डिलीट हो जाएगा जब आप डिलीट करेंगे। ऑटो फिल फॉर्म जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें डेटा सेव हो जाता है, तो वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर कि आप जो है ऑल टाइम जो है सिलेक्ट कर रखें। बहुत सारे डिवाइसेस में बाय डिफ़ॉल्ट 15 मिनट्स या 24 आवर्स या 7 डेज़ सिलेक्टेड होगा। मेक श्योर यहाँ पे ध्यान दें आप। तो ऑल टाइम पे आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको जो है डिलीट डेटा बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डिलीट डेटा में आप टैप करते हैं तो यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू ऑल्सो क्लियर डेटा दिस साइट। तो येस करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा जो है आपका फ़ोन ब्राउज़र में डिलीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी डिलीट जो है आपका फ़ोन में हुआ है, अभी भी जो है गूगल एक्टिविटी में अवेलेबल है। तो अभी जो है डिलीट हो रहा है, डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे डिलीट हो जाता है आपको जो है नेक्स्ट myactivity.google.com में जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा, ताकि आपको जो डिलीट है एक्चुअल डिलीट हो पाए, परमानेंटली डिलीट हो पाए। क्योंकि गूगल जो है अलग से सेव करता है आपका गूगल एक्टिविटी में। ये देखिए कंप्लीट डिलीट हो चुका है। तो आपका हिस्ट्री जो है इस डिवाइस में कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, माई एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पे ध्यान देखिए, माई एक्टिविटी में myactivity.google.com स्पेस नहीं डॉट, माई एक्टिविटी स्पेस देंगे तो फिर गूगल पे सर्च पे चले जाएगा। तो myactivity.google.com पे आपको टैप करना है, ओपन करना है एंड यहाँ पे जो अकाउंट आपकी लॉगिन होगी, फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स हैं, तो आपको जो अकाउंट का डिलीट करना है वो अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये जो प्रोफाइल आइकन दिख रहा है मेरा ऊपर, यहाँ प्रोफाइल आइकन में आप टैप करते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स आपको दिखेंगे। तो ये आप सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन में आप जैसे आएंगे, यहाँ पे जो है डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ डिलीट ऑप्शन दिखेगा। डिलीट जो है ऑलवेज़ जो है डिलीट आप सेट कर सकते हैं। ये सारे डेटा ऑलवेज़ जो है आपका डेटा से कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, पढ़ सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीट एक्टिविटी, योर एक्टिविटी विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नो लॉन्गर यूज्ड फॉर एनी पर्सनलाइज। मैं जैसे करता हूँ ये जो एक्टिविटी कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है। ये आपके फ़ोन में नहीं, यानी कि ये गूगल, आपका जो जीमेल अकाउंट है लॉग्ड इन है, गूगल अकाउंट है, वो गूगल अकाउंट से सारे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कुछ चीज़ें हैं जो डिलीट ना हो, तो इसीलिए मैं एक्चुअली डिलीट नहीं करूँगा इस डिवाइस में, ये रहने देता हूँ। बट आप कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है आपका ब्राउज़र में, कंप्यूटर ब्राउज़र में, लैपटॉप में आप डिलीट कर सकते हैं। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में भी आप सेम जो है हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपको ट्रिपल डॉट में क्लिक करना है गूगल क्रोम का ब्राउज़र में, राइट टॉप में होगा, और ये आपको हिस्ट्री में क्लिक करना है और हिस्ट्री क्लिक करते ही आपको हिस्ट्री आपको दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे आपको डिलीट ब्राउज़र डेटा, डिलीट ब्राउज़र डेटा में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट ब्राउज़र डेटा का डायलॉग दिखेगा, पॉपअप दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट आवर नहीं सिलेक्ट करना, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट आवर सिलेक्टेड। इन केस यू वांट कि सारे डिलीट करना है, ऑल टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑल टाइम आप सिलेक्ट करते हो तो जितने भी ऑल टाइम आपका इसी ब्राउज़र में सेव्ड है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। एंड मेक श्योर ये सारे चेक
बॉक्सेस हैं वो आपको सेव कर ले आप। फिर करने के बाद आप जो है डिलीट बटन पे, डिलीट डेटा पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा जो है आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउज़र में भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट होने के बाद जो गूगल एक्टिविटी, यानी कि आपने ऑलरेडी गूगल एक्टिविटी में डिलीट कर चुके हैं तो दोबारा करना ज़रूरी नहीं है। इनकेस आपके डिफरेंट अकाउंट है, आप डिफरेंट अकाउंट फॉलो करते हैं आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो सिंपली आपको जो है एक्टिविटी myactivity.google.com, यहाँ ये वाला स्पेलिंग आप देखिए ज़रा, activity.google.com, myactivity.google.com। तो सिंपली आपको myactivity.google.com पे आना है एंड द सेम प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिखेगा, ड्रॉप डाउन। आप चाहते कि हर टाइम ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, मुझे सेव नहीं करना, तो ऑलवेज में क्लिक करके फिर आप जो है नेक्स्ट में टैप करते हैं, ये सारा डेटा जो है आपको डिलीट हो जाएगा। इनकेस आप यहाँ पे कंफर्म में करते हो, कंफर्म पॉपअप ये कंफर्म में आप डिलीट करते हो तो सारे जो डेटा है, सर्च हिस्ट्री, पूरा डेटा गूगल का जो भी ट्रैकिंग रखता है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। वो कंप्लीटली ऑल जो जितने सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स में वो सेव करता है गूगल एड्स, एंड्रॉयड टीवी, असिस्टेंट, बुक्स, क्रोम, डेवलपर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स से आपका जो है डेटा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। अब आपकी क्रोम और गूगल एक्टिविटी दोनों परमानेंटली क्लियर हो चुकी है। ऐसे प्रैक्टिकल टेक ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।